इसके लिए एक कढ़ाई में आप आलू फ्राई करने के लिए तेल गरम करें। तो ये तेल डाल देते हैं। अच्छे से हमने तेल डालना है, लगभग 1-1.5 कप के आसपास, कि आलू अच्छे से आप डीप फ्राई कर सकें। जब तक ये तेल गरम होता है हम इसके लिए आलू काट लेते हैं। इसको पानी में डालकर रखने से ये काले नहीं होते। अगर आप पहले से काट के रख लेंगे तो कई मर्तबा ये काले हो जाते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इसको ज़्यादा छोटे पीसेस में ना काटें, थोड़ा बड़ा बड़ा काटें। इसको एक बोल में डाल देते हैं। इस रेसिपी के लिए आप 2 बड़े आलू ले सकते हैं और अगर छोटे आलू हैं तो 4 भी ले सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा होगा तो आलू जो है वो ज़्यादा तेल सोख लेगा। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है। आइए अब हम आलू फ्राई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक आलू डालकर देखते हैं कि तेल कितना गरम हुआ है। ये अच्छे से हो गया है गरम। तो इसमें आप और आलू भी डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हर एपिसोड में आपको बताती हूँ कि एक बारी में बहुत ज़्यादा आप ना फ्राई करें, क्योंकि ज़्यादा तेल सोख लेती हैं जो भी चीज़ें आप फ्राई करते हैं। तो छोटे छोटे बैचेस में उसको फ्राई करें, पेशेंस के साथ, जल्दबाजी ना करें। और फ्राई इसको करना है खुले बर्तन में। अगर जो पैन है वो या कढ़ाई जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं वो छोटा होता है, उसको जगह नहीं मिलेगी फ्राई होने के लिए। कुछ भी अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो भी जो आप स्नैक या कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, जैसे तो हम अभी आलू ही फ्राई कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कभी भी कुछ फ्राई करें तो। इसको अच्छे से क्रिस्प ब्राउन करना है। ये क्रिस्प होंगे, कुरकुरे होंगे, तभी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। दोस्तों ये फ्राई हो चुके हैं। इसको आप एक प्लेट में निकाल लें। एक प्लेट में आप एब्जॉर्बेंट पेपर ज़रूर लगाएं ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो अब बारी है दोस्तों इसका मसाला बनाने की। तो इसको पीछे रख देते हैं और मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए आप इसमें डालें थोड़ा सा तेल। तेल की जगह अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा। तेल डालने के बाद अब आप इसमें डालें जीरा, 1/4 चम्मच जीरा। जीरे के साथ आप डालें तेज पत्ता, ये जीरा हो चुका है। अब आप इसमें कटा हुआ एक बड़ा प्याज डालें। दोस्तों ये एक मुगलई रेसिपी है और मुगलई रेसिपी में मसालों का काफ़ी अहम किरदार रहता है। तो जो फ्लेवर है वो इसमें हम दे रहे हैं जीरे और तेज पत्ते का। और इसमें डलेंगे काजू। जैसे ये ब्राउन थोड़ा सा ही होना शुरू होगा तो आप इसके बाद इसको ना कुक करें। दोस्तों ये देख लीजिए ये हल्का सा ब्राउन अब होना शुरू हो गया है। अब धीमी आंच पर आप इसे करें और इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी। 1/4 चम्मच के आसपास आप हल्दी डालें और इसमें डालें 1 चम्मच थोड़ा भर के नमक का। और हल्दी जले नहीं
इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, 1 टेबलस्पून के आसपास। इसी के साथ आप डालें इसमें दही, 2 से 3 बड़े चम्मच दही के। और दही आप ध्यान रखें कि अच्छे से आपने उसे फेंटा हुआ हो। और जब आप दही डालें तो आप इसकी आंच धीमी करें, क्योंकि दही अगर आप तेज़ आंच पे डालते हैं तो दही फट जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दही धीमी आंच पर डाली जाए। अब इसको तब तक कुक करना है जब तक ये दही सूख नहीं जाती। तो तकरीबन इसमें 5 मिनट लगेंगे। इस ग्रेवी में जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि टमाटर नहीं है, और इस ग्रेवी को जो खटास है और टैंगीनेस है वो दही से आएगी। और दही जो है एक रिच सोर्स है कैल्शियम का, तो इसे अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। दोस्तों देखिए ये दही अब सूख गया है, और अब इसमें फिर से आप धीमी आंच करें और इसमें डालें काजू का पेस्ट। कम से कम आप 2 बड़े चम्मच काजू के पानी में भिगाएं और उसको 15 मिनट के बाद पानी के साथ ही मिक्सी में चला दें, और फिर आपका ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। दोस्तों काजू जो है ये काफ़ी रिच सोर्स है प्रोटीन का, और इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम से प्रिवेंट करते हैं। इससे आप तब तक कुक करें तब तक कि काजू का जो अपना फैट है वो ऊपर ना आ जाए। अब ये काजू जो हैं ये कुक हो चुके हैं। ये देखिए इसका तेल जो है ये ऊपर आ गया है। अब इसमें आप डालें पानी जितना कि आपको ग्रेवी चाहिए, धीरे धीरे करके डालें। तो ये ग्रेवी का जो पानी है ये उबल गया है। अब इसमें हम फ्राइड आलू डालेंगे जो हमने फ्राई करे थे, और आलू डालने के बाद भी आप इसको और 5 मिनट तक कुक करें ताकि आलू जो है ग्रेवी का फ्लेवर ले लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये डिश जो है आप वेरिएशन के लिए एक बार तो आप आलू से बना सकते हैं, दूसरी बार आप फ्राई करे हुए पनीर के टुकड़ों के साथ। तो ये उतना ही जायकेदार बनेगा जितना कि आलू के साथ। तो अब इसमें आप डालें इसको स्पाइसी करने के लिए। जैसे कि इसमें लाल मिर्च नहीं है, कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, तो इसमें हरी मिर्च 1 से 2 छोटे चम्मच कटी हुई, और फ्लेवर के लिए इसमें डालें आप थोड़ा सा धनिया 1 से 2 छोटे चम्मच, तो ये आलू के ऊपर दोस्तों देखिए अच्छे से मसाले की कोटिंग हो गई है। और अब डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला फ्लेवर के लिए। गरम मसाला डालने के बाद तैयारी करते हैं इसको सर्व करने के लिए। उसके लिए लेते हैं हम एक सर्विंग बोल, इसको डालते हैं सर्विंग बोल में। देखिए दोस्तों ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं हम धनिये के साथ। ये कटा हुआ धनिया है, थोड़ा सा ऊपर से डालें, और थोड़ी सी इस पर डालते हैं हरी मिर्च। हमारे पास ये दही था जो हमने फेंट कर रखा हुआ था, इसके आप कुछ बूंदें इसके ऊपर डालें, ये क्रीम की जैसी लुक देंगी। और अब थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से फ्लेवर के लिए डाल दें। तो लीजिए तैयार है बेहद ही इंतहा और लजीज शाही काजू आलू। यकीनन ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जाइए इसे अपनी किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब देखते हैं इसका रिकैप।
शाही काजू आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद बड़ा आलू, 2 बड़ा चम्मच काजू का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1 अदद तेज पत्ता, 1 अदद प्याज कटी हुई, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 3 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 3 छोटा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 3 बड़ा चम्मच दही फेटा हुआ, 1/4 कप दूध, 1 छोटा चम्मच नमक और 1.5 कप तेल। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर कटे हुए आलू डालकर तलें और एक प्लेट में निकाल लें। एक और पैन लें, उसमें फिर से तेल गरम करें और जीरा, तेज पत्ता, कटी हुई प्याज, हल्दी, नमक, थोड़ा सा पानी और दही डालकर अच्छी तरह चला लें। फिर पिसा हुआ काजू और पानी अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालकर उबाल लें। उबाल आने पर मिलाएं तला हुआ आलू और थोड़ी देर चला लें। फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर मिलाएं। इसे निकालें एक बर्तन में। हरा धनिया, हरी मिर्च, दही और गरम मसाले से गार्निश करके सर्व करें। लीजिए तैयार है शाही काजू आलू। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसे बनाने का तरीका ज़रूर लिख लिया होगा। तो जाइए इसे अपने बावर्ची खाने में ट्राई कीजिए और बताइए कैसी थी इसकी लज्जत। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फूड ट्रेंड्स। ब्रेक के बाद मैं आपकी मेज़बान रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों अभी तक तो हमने बात की खाना पकाने की, और अब देखते हैं फूड ट्रेंड की दुनिया में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। फूड ट्रेंड में आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के खाने से मुतालिक कुछ ऐसे मालूमात जो आपको महाराष्ट्र के कल्चर से वाकिफ कराएंगे। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जायके मिल जाएंगे। यहाँ की क्विजीन खासकर 2 हिस्सों में बटी हुई है, कोंकणी और वरदी, और ये दोनों ही क्विजीन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन हाँ, दोनों में आपको मिलेगा सी फूड और नारियल काफी ज्यादा मिकदार में। कद्दूकस किया हुआ नारियल यहाँ के कई पकवान में बतौर मसाला इस्तेमाल होता है, लेकिन नारियल तेल का खाना पकाने में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। महाराष्ट्र का बेहद मशहूर सी फूड है बोम्बिल या बॉम्बे डक। तकरीबन सभी नॉनवेज और वेज पकवान यहाँ उबला चावल या भाकरी के साथ परोसा जाता है। बैंगन इस इलाके का सबसे मशहूर सब्जी है। भरली वांगी, जो कि नारियल से भरा छोटा बैंगन होता है, यहाँ का एक मशहूर पकवान है। पूरन पोली, जो कि गुड़, बेसन और श्रीखंड से भरी रोटी होती है, और दही से बना श्रीखंड यहाँ का मशहूर डेजर्ट यानी कि मीठा है। नॉन वेजिटेरियन पकवानों में कोल्हापुरी चिकन और मटन के डिशेस और वरदी चिकन डिशेस पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर है। महाराष्ट्र के क्विजीन में स्नैक्स और साइड डिशेस बहुत मिल जाएंगे, जैसे कि चिवड़ा, पोहा, मिसल पाव, साबूदाना खिचड़ी वगैरह। बाकी इंडियन क्विजीन की तरह यहाँ पकौड़े भी काफी बनते हैं, जिनमें मशहूर है कांदा भाजी, बटाटा भाजी, मिर्ची भाजी, आलू वड़ी और साबूदाना वड़ा। दोस्तों हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि हम आपको फूड ट्रेंड्स के बारे में बताते रहें, ताकि आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें। अब वक्त है आपके खतों को पढ़ने का, तो लेते हैं आज का पहला खत। हमीद अलीगढ़ से पूछते हैं कि जब भी वे चावल बनाते हैं तो चावल आपस में चिपक जाते हैं, तो कोई हल बताइए। हमीद आप इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होएं। मैं इसके लिए आपको बता दूं कि जब भी आप चावल बनाएं तो आप उसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगा लें, और जब आप उसे बनाने लगें तो उसमें 1 चम्मच तेल ज़रूर डालें, तो इससे वे कभी नहीं चिपकेंगे। तो लेते हैं हम आज का दूसरा खत। दूसरा खत है शाहिदा का आजमगढ़ से। वह लिखती हैं कि जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसका हरापन कम हो जाता है। कोई तरीका बताएं जिससे कि सब्ज़ी का हरापन कायम रहे। शाहिदा आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है। मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई ग्रीन सब्ज़ी बनाएं तो आप उसे काटने के बाद ठंडे पानी में भिगा कर रखें, और जब आप उसे बना रही हों तो उसमें 1 चुटकी चीनी ज़रूर डालें। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और सब्ज़ी की ग्रीननेस कायम रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अब वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा अक्सर रसोई। दोस्तों मालूम नहीं ये ब्रेक बीच में कहाँ से आ जाता है, लेकिन ये तो हमारे प्रोग्राम का दस्तूर है जिसे हमें निभाना है। चलिए अब तो हम ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, और वक्त ज़ाया ना करें। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मेन डिश के बाद मैं आपको सिखाती हूँ कुछ हल्का फुल्का बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं दही शोरबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही जायकेदार रेसिपी दही शोरबा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा अदरक 1 चम्मच के तकरीबन आप लें, और उसमें डालें हरी मिर्च 1 चम्मच,
1 चम्मच से कम भी डाल सकते हैं आप, जितना आपको स्पाइसी चाहिए। इसको अच्छे से कूट लें आप। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा जिंजर आपके सूप को। तो ये बन गया है पेस्ट हरी मिर्च और अदरक का। तो अब कढ़ाई गरम करें। ये दही शोरबा जो है ये एक किस्म का सूप है। इसके लिए आप 1 छोटा चम्मच देसी घी लें। इसको दोस्तों आप ऑयल में ना बनाएं, उससे इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसमें डालें जीरा, 1/4 चम्मच जीरा। जीरे को थोड़ा सा स्प्लैटर होने दें। दोस्तों कोशिश करें कि आप अपनी कुकिंग में नॉनस्टिक पैन्स यूज़ करें, नॉनस्टिक पैन्स या कढ़ाई। इससे आप ज़्यादा तेल यूज़ करने से बच जाते हैं। अब हम इसमें डालते हैं गाजर। ये मैंने गाजर बारीक काटी हुई है। आप 2 बड़े चम्मच गाजर के लें, बारीक कटी हुई गाजर के। ये बीन्स हैं। ये बीन्स को भी मैंने इसी तरीके से छोटा छोटा काटा हुआ है। ये भी आप 1 से 1.5 चम्मच लें। और अब इसमें डालते हैं मटर। ये भी आप 1 से 2 बड़े चम्मच डाल दें। उसके बाद ये गोभी है। गोभी के भी 1 से 2 फूल आप ले सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स जो हैं आप थोड़ी थोड़ी लें। और वेजिटेबल्स जो हैं एक ही पैटर्न में कटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कुक हम साथ कर रहे हैं इन वेजिटेबल्स को। और एक ही पैटर्न में कटे होने से क्या होता है कि कुकिंग टाइम सेम रहता है। अगर आप गाजर बड़ी काट देंगे और मटर और बीन्स छोटा है तो गाजर पकेगी नहीं और मटर और बीन्स पक जाएंगे। सब्जियों को हल्का सा सौटे करें थोड़ा धीमी आंच पर। इसके बाद दही का घोल बनाना है हमने इसमें डालने के लिए। तो लेते हैं हम दही। ये आधा कप दही है। इसको आप मिक्स करें। और अब इसमें डालेंगे आप 2 छोटे चम्मच बेसन। थोड़ा भर के डालना है, ज़्यादा कम ना डालें। इसको मिक्स कर लें। और ये पेस्ट है अदरक और मिर्ची का जो हमने सबसे पहले कूटा था, इसे भी मिक्स कर लें और अच्छे से फेंट लें। बहुत अच्छे से फेंटें, बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। इसमें डालें अब नमक 1 चम्मच, और 3 कप पानी। फिर ये डाला हमने दूसरा कप। और अब लेते हैं थोड़ा सा और पानी। अब ये वेजिटेबल्स इधर सॉटे हो चुकी हैं। अब आप इसमें धीरे धीरे करके ये दही का मिक्सचर डालें। नीचे से बेसन जो है वो रह ना जाए, इसलिए उसको हिलाते हिलाते डालें। इसको थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। ये लेगा तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो ये अब तैयार हो गया है। इसको सर्व करना है तो लेते हैं एक सर्विंग बोल और इसको सर्विंग बोल में डाल देते हैं। ये कभी भी बिना झिझक के पी सकते हैं क्योंकि ये लो कैलोरी है। तो इसको गार्निश कर लेते हैं बारीक कटे हुए धनिया पत्ता से। गार्निशिंग के साथ साथ ये इसकी खुशबू भी बढ़ाएगा। तो लीजिए तैयार है दही शोरबा।
तो झटपट से इसे ट्राई कीजिए। ट्राई करने के लिए इसका तरीका दोबारा देखिए इसका रिकैप। दही शोरबा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप दही, 2 छोटा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच घी, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़ा चम्मच गाजर कटा हुआ दरमियानी, 1.5 बड़ा चम्मच ताज़ा बीन्स कटा हुआ, 2 फूल गोभी का कटा हुआ और 2 बड़ा चम्मच मटर छिला हुआ। सबसे पहले इमाम दस्ते में अदरक और हरी मिर्च डालकर कूट लें। एक कढ़ाई में घी गरम करें, इसमें डालें जीरा, कटा हुआ गाजर, कटा हुआ बीन्स, मटर, गोभी और इन सब को चलाएं। जब तक सब्जी पक रहा है, बर्तन में दही, बेसन, कुटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह फेंट लें। फिर बर्तन में पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें। कढ़ाई की सब्जियों में दही का मुरक्कब डालकर 2 से 3 मिनट तक पका लें। इसे एक बर्तन में निकालें और हरा धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। लीजिए, तैयार है दही शोरबा। उम्मीद है दोस्तों आपने इसकी रेसिपी नोट कर ली होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अपनी शाम को खूबसूरत और जायकेदार बनाइए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपने शाही काजू आलू और दही शोरबा की रेसिपी सीख ली होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी दोस्त रूपाली को याद कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नए एपिसोड में नए पकवानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।